आइए शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदी पेडागोजी। आज की क्लास का पहला प्रश्न, हिंदी भाषा का पढ़ना लिखना किससे शुरू करना चाहिए? पहला ऑप्शन अक्षरों से, दूसरा ऑप्शन शब्दों से, तीसरा ऑप्शन वाक्यों से, चौथा ऑप्शन इन सभी के एक साथ शिक्षण से। तो प्रश्न में हमसे कह रहा है कि हिंदी भाषा का पढ़ना लिखना किससे शुरू करना चाहिए, तो हमें सबसे पहले अक्षरों के माध्यम से शुरू करना चाहिए, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न, बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? पहला ऑप्शन अनुलेख, दूसरा ऑप्शन प्रतिलेख, तीसरा ऑप्शन सुलेख प्रतियोगिताएं, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। तो बच्चों का हस्तलेखन सुधारने के लिए हमें अनुलेख भी करना चाहिए, प्रतिलेख भी करना चाहिए और सुलेख प्रतियोगिताएं भी करवाना चाहिए, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से सभी। तीसरा प्रश्न, बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हो, दूसरा ऑप्शन जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं, तीसरा ऑप्शन जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, चौथा ऑप्शन जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। बच्चों का सक्रिय शब्दकोश वही होता है जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और उसका वो प्रयोग कर पाते हैं, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत है? पहला ऑप्शन साहचर्य सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन अभ्यास का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से सभी। तो मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत में साहचर्य सिद्धांत भी आता है, व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत भी आता है और अभ्यास का सिद्धांत भी आता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से सभी। पांचवा प्रश्न, वर्तमान में मातृभाषा की शिक्षा किस विधि से दी जाती है? पहला ऑप्शन प्रत्यक्ष विधि, दूसरा ऑप्शन अप्रत्यक्ष विधि, तीसरा ऑप्शन संरचना विधि, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से सभी के द्वारा। तो वर्तमान में मातृभाषा की शिक्षा प्रत्यक्ष विधि द्वारा भी दी जाती है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा भी दी जाती है और संरचना विधि द्वारा भी दी जाती है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से सभी के द्वारा। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। छठवां प्रश्न, भाषा प्रयोगशाला में शिक्षण किस रूप में होता है? पहला ऑप्शन व्यक्तिगत रूप से, दूसरा ऑप्शन सामूहिक रूप से, तीसरा ऑप्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप से, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न में हमसे कह रहा है कि भाषा प्रयोगशाला में शिक्षण किस रूप में होता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप से होता है। सातवां प्रश्न, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा किस माध्यम से दी जाती है? प्रश्न में हमसे पूछा कि बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा किस माध्यम से दी जाती है। बेसिक का मतलब बुनियादी, और बुनियादी शिक्षा प्रणाली के जनक महात्मा गांधी को माना जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है हस्त कौशल, ये भी सही है, दूसरा ऑप्शन दिया है प्राकृतिक पर्यावरण, ये भी सही है, तीसरा ऑप्शन दिया है सामाजिक पर्यावरण, ये भी सही है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से सभी माध्यमों से। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से सभी। आठवां प्रश्न, अभ्यास की अवस्था में महत्वपूर्ण दिया जाता है। प्रश्न में पूछा कि अभ्यास की अवस्था में महत्व किसे दिया जाता है? पहला ऑप्शन पढ़ने को, दूसरा ऑप्शन लिखने को, तीसरा ऑप्शन मौखिक वाचन को, चौथा ऑप्शन सभी माध्यमों को। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, सभी माध्यमों को। अभ्यास की अवस्था में पढ़ने को भी महत्व दिया जाता है, लिखने को भी दिया जाता है, मौखिक वाचन को भी दिया जाता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। नौवां प्रश्न, गद्य पाठों के शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला ऑप्शन भाषा शिक्षण के उद्देश्य का, दूसरा ऑप्शन शिक्षार्थियों की क्षमता का,
तीसरा ऑप्शन प्राप्त समय का, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से सभी का। प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि गद्य पाठों की शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में दिया है भाषा शिक्षण के उद्देश्य का, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है शिक्षार्थियों की क्षमता का, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया है प्राप्त समय का, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी, इसलिए से चौथा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से सभी। 10वां प्रश्न, हिंदी साहित्य शिक्षण की विधि है। पहला ऑप्शन कहानी विधि, दूसरा ऑप्शन नाटक विधि, तीसरा ऑप्शन संवाद विधि, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से सभी का। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से सभी। हिंदी साहित्य शिक्षण की विधि में कहानी विधि भी आता है, नाटक विधि भी आता है, संवाद विधि भी आता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से सभी। 11वां प्रश्न, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। पहला ऑप्शन लेखन शिक्षण, दूसरा ऑप्शन वाचन शिक्षण, तीसरा ऑप्शन दोनों ही, चौथा ऑप्शन कोई भी नहीं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, दोनों ही। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास लेखन शिक्षण में भी होता है और वाचन शिक्षण में भी होता है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। 12वां प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी की ध्वनि होती है। पहला ऑप्शन कलाकृतिक ध्वनि, दूसरा ऑप्शन स्वरकृतिक भेद, तीसरा ऑप्शन स्थानकृत ध्यान, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से सभी। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी की ध्वनि होती है, कलाकृतिक ध्वनि भी होती है, स्वरकृत भेद भी होता है और स्थानकृत ध्यान भी होता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से सभी। 13वां प्रश्न, मॉन्टेसरी बच्चों की नियमित भाषा शिक्षा किस आयु पर शुरू करने के पक्ष में थी। पहला ऑप्शन जन्म के कुछ दिन बाद, दूसरा ऑप्शन 3 वर्ष की आयु पूरी करने पर, तीसरा ऑप्शन 4 वर्ष की आयु पूरी करने पर, चौथा ऑप्शन 5 वर्ष की आयु पूरी करने पर। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, 3 वर्ष की आयु पूरी करने पर। मॉन्टेसरी बच्चों की नियमित भाषा शिक्षण की आयु 3 वर्ष की आयु पूरी करने पर होती है, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 14वां प्रश्न, शिक्षक को हिंदी भाषा का शिक्षण किस से शुरू करना चाहिए। पहला ऑप्शन अक्षरों से, दूसरा ऑप्शन शब्दों से, तीसरा ऑप्शन वाक्यों से, चौथा ऑप्शन इन सभी के एक साथ से। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, अक्षरों से। शिक्षक को हिंदी भाषा का शिक्षण अक्षरों के द्वारा शुरू करना चाहिए, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। 15वां प्रश्न, 16वां प्रश्न, भाषा कक्ष में संक्षिप्त शब्दकोश का रखा होना चाहिए। प्रश्न में पूछा कि भाषा कक्षक में संक्षिप्त शब्दकोश कहाँ रखा होना चाहिए। पहला ऑप्शन पेपर शीट पर, दूसरा ऑप्शन एक निश्चित स्थान पे, तीसरा ऑप्शन स्टोर रूम में, चौथा ऑप्शन कहीं भी। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, पेपर शीट पे। 17वां प्रश्न, भाषा पुस्तकालय के मुख्य रूप से क्या लाभ है। पहला ऑप्शन कक्षा शिक्षण की पूर्ति, दूसरा ऑप्शन स्वाध्याय के अवसर और तीसरा ये दोनों, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ये दोनों। 19वां प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षण सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। पहला ऑप्शन प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, दूसरा ऑप्शन जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, तीसरा ऑप्शन केवल अपने उद्देश्यों के लिए, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। 20वां प्रश्न और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष है। पहला ऑप्शन
सुनना एवं पढ़ना, दूसरा ऑप्शन केवल सुनना, तीसरा ऑप्शन केवल पढ़ना, चौथा ऑप्शन केवल लिखना। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, सुनना एवं पढ़ना। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष सुनना एवं पढ़ना होता है। तो आज का क्लास कैसा लगा, सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।